नमस्कार, मैं सुशील कुमार नगर पालिक निगम सिंगरौली प्रधानमंत्री आवास योजना से। जैसा कि आपको अवगत हो गया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 लॉन्च हो चुका है। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्स्ट फेज़ चल रहा था, जिसमें कि हमने एएचपी, बीएलसी और आईएसएस के हितग्राहियों को लाभ किया था। जो हितग्राही उसमें छूट गए थे और जो नहीं कर पाए थे आवेदन, लाभ नहीं प्राप्त कर पाए थे, उन हितग्राहियों को इस योजना में लाभ दिया जाएगा। और इसमें प्राथमिकता, अभी नई योजना आई है तो उसमें कुछ नए टर्म्स कंडीशंस और उसका क्राइटेरिया भी बदलाव किया गया है। मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन किया जाना है और ऑनलाइन अपना स्वयं भी कर सकते हैं। और हमारे जन कल्याण के शिविर चल रहे 26 जनवरी तक, उसमें भी आप जाके करवा सकते हैं और ऑनलाइन किसी भी केंद्र से करवा सकते हैं। हमारे नगर निगम कार्यालय में भी आके आप स्वयं करवा सकते हैं और करवाने के बाद जो उसकी हार्ड कॉपी होगी सारे दस्तावेज़ों के साथ आप लाके नगर निगम में जमा कराएं। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें ऐसा था कि पूर्व में बीएलसी में पूर्व का जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसमें अंतिम में कोई 2022 के बाद या उससे पहले भी कुछ लोगों ने आवेदन किया था। तो उसके बाद हमें उन आवेदनों का जांच भी किया था और यहाँ पे लिस्ट भी तैयार हुई थी, परंतु शासन के द्वारा उसकी स्वीकृति उस डीपीआर की नहीं मिली थी। तो उन आवेदनों को आगे लाभ, उन हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जा सका। अभी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉन्च हो रहा है। अभी सभी जिन हितग्राहियों ने उसमें आवेदन किया था उन हितग्राहियों को भी ऑनलाइन आवेदन फिर दोबारा से इनमें किया जाना है 2.0 में ऑनलाइन, और उन्हीं को लाभ प्राप्त होएगा। कई लोगों का ये मन में, जिन लोगों ने मतलब आवेदन पूर्व में कर दिया था तो सोच रहे हैं कि हो चुका है, अब हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको फिर पुण्यतः करना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन जो आवेदन किया जा रहा है उसमें कई लोगों को समस्याएं आ रही हैं, कई सब चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और किस वर्टिकल में हमें फ्लैट लेने के लिए कौन सा वर्टिकल चूज़ करना है, 2.5 लाख रुपए लेने के लिए हमें कौन सा वर्टिकल चूज़ करना है, ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। इन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और आवेदन कैसे किया जाना है और क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे और कैसे इसकी प्रक्रिया पूर्ण होएगी, मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे कि अभी मतलब आवेदन करते हुए डिस्कस करते जाते हैं कि क्या चीज़ लगेगा। आप पहले गूगल पे आएंगे और गूगल पे आके क्रोम पे जाके आप वहाँ पे टाइप करेंगे PMY 2.0 ऑनलाइन अप्लाई। जैसे ही आप करेंगे तो फर्स्ट में गूगल पे सर्च पे आएगा अप्लाई फॉर PMY अर्बन 2.0। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। इसमें जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो शहर में आते हैं 145 वार्ड, जो भी उन्हीं के हितग्राही रहवासी अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें पूर्व में कई योजनाएं हैं, जो विश्वकर्मा योजना, अमृत योजना, कर्मकार मंडल से जुड़े हुए उज्ज्वल योजना, उन हितग्राहियों को आपके पास प्राथमिकता दी गई है। तो इस पे हम लोग इसमें ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको पहले ही बता देंगे। तो ये आप अप्लाई फॉर PMY अर्बन 2.0 पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही करेंगे ये आपका इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इसमें ब्रीफ डिटेल है कि कौन कौन से घटक हैं, वर्टिकल हैं और जिन पे कार्य हो रहा है अपने नगर निगम सिंगरौली में। मैं आपको ये बताऊंगा। पहले है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन, BLC वो है जिसमें कि 2.5 लाख रुपए हम जिस हितग्राही के पास स्वयं की भूमि होती है, भूमि पे खसरा पट्टा या शासन ने जो भूमि उसे अलॉट करी है उसके नाम पे है, तो उन लोगों को, और पूरे भारतवर्ष में पक्का मकान ना हो और उनकी एनुअल इनकम परिवार की पूरी वार्षिक आय जो 3 लाख से कम हो, उन लोगों को हम ये लाभ देते हैं। इसे BLC बोलते हैं। अच्छा, पूर्व में समस्या ये आई थी पूर्व के योजना में कि कई लोगों ने मतलब
बहुत हमसे फर्स्ट किस्त ले ली और उन्होंने आवास का निर्माण बहुत बड़ा घर कर दिया हैं। तो अभी और बाद में वो लोग उसे पूर्ण नहीं कर पाए 2.5 लाख रुपए में। तो उसके वजह से हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आपके पास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने ये देखते हुए इसमें ये बदलाव किया है कि इसमें सिर्फ 45 स्क्वायर मीटर तक का ही घर कंसीडर किया जाएगा। अगर उससे बड़ा कोई भी बनाता है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और दूसरी स्थिति में लोगों को ये एक डाउट है कि पहले पूर्व में स्टाम्प 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जैसे पिताजी हो गए या कोई रिश्तेदार हो गया है, जो भी वो लिख के दे देता था कि मैं दान देता हूँ इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का घर निर्माण करने के लिए 1 डिसमिल जाए जितनी भी ज़मीन। तो इस टाइम वो गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसे नहीं, जिनका खसरा पट्टा और शासन से दी हुई आवंटित भूमि पे जिनका नाम है उन्हीं को दिया जाएगा। ऐसे हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाएगा जो स्टाम्प पेपर के द्वारा लिखित लेना चाहेंगे। ठीक है। दूसरा वर्टिकल आपका है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिसे AHP बोलते हैं। AHP के अंतराल हमने पूर्व में EWS गनियारी में हमने आवास का निर्माण किया था और जिसे 2 लाख रुपए में हम लोगों ने बेचा था। अभी इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें यहाँ अभी के समय में हम इसे 3 कैटेगरी के हाउस बनाएंगे। इसमें पहला EWS होगा, दूसरा LIG होगा, MIG होगा। ये तीनों कैटेगरी हितग्राही जो भी आवेदनकर्ता होगा, आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय पे डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि 0 से अगर 3 लाख के बीच की उसकी परिवार की वार्षिक आय है तो उसे EWS मिलेगा। और जो 3 लाख से 6 लाख के बीच के हितग्राही होंगे जिनका वार्षिक आय होगा उन लोगों को LIG मिलेगा। और MIG जो होगा वो आपका 6 लाख से अबव जो अधिक वार्षिक आय वाले होंगे उन्हें MIG मिलेगा। अच्छा, इसमें कई लोगों को है कि EWS जो है वो 30 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का बनेगा। ठीक है, ये G+3 ही बनेगा जिस तरह से अभी बना हुआ है। और LIG जो बनेगा वो G+6 ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर 6 फ्लोर और बनेंगे। ठीक है। और इसमें लिफ्ट का प्रावधान और बहुत चीज़ें अलग होंगी एसेसरीज। इसका कारपेट एरिया 46 स्क्वायर मीटर का होएगा। और जो अपना MIG होगा ये जो है अपना 56 स्क्वायर मीटर का होगा। इसमें 2 रूम 2 BH का बनेगा और इसका कारपेट एरिया 56 स्क्वायर मीटर का ये समथिंग का होएगा। तो इसमें अमाउंट का निर्धारण अभी नहीं आपको बताया जाएगा, वो उसी टाइम बताया जाएगा। ठीक है। EWS में भी 2 कैटेगरी होगा, एक स्लम नॉन स्लम, उनके रेट अलग होंगे। LIG MIG के भी रेट अलग अलग होंगे। वो आपको जब आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा और DPR बन जाएगा, डिज़ाइन ड्राइंग आ जाएगा, उसके बाद आपको निर्धारित करके बता दिया जाएगा। ठीक है। और एक अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग ARH है। ये यहाँ पे वर्टिकल पे काम नहीं हो रहा है। हम कोई रेंट पे, नगर निगम ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं दे रहा है, तो इसलिए ना है ना दिया जा रहा है यहाँ पे। तो एक है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये ISS, इस वर्टिकल पे यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो इसमें है कि जिस हितग्राही के पास भूमि है प्लस वो अपनी भूमि पे ही आवास का निर्माण करना चाहता है, उसकी एनुअल इनकम भी 3 लाख से अपर है, तो उस हितग्राही को 3 लाख से 6 लाख या 6 लाख से 9 लाख तक का है। उस हिसाब से उसे बैंक से लोन करवाएंगे और जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पे सब्सिडी दिलवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे प्रोसीड करते हैं, क्लिक टू प्रोसीड पे जैसे करेंगे इसमें आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज का विवरण इन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आवेदककर्ता का आधार कार्ड होना चाहिए, उस पे नाम मेंशन होना चाहिए, आधार कार्ड संख्या मेंशन होना चाहिए, जन्म तिथि मेंशन होनी चाहिए और उसी तरह परिवार का भी होना चाहिए। परिवार का यानी उसके माता पिता का भी और उसकी पत्नी का भी और उसके जितने भी समग्र ID में जितना भी मेंबर होंगे उनका सभी का आधार कार्ड और उन पे
विवरण होना चाहिए। ठीक है, आवेदक का सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जो चालू होए और यहीं का होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र देना चाहिए। आय प्रमाण पत्र से ही डिसाइड होगा कि हितग्राही को कौन सा लाभ दिया जाना उचित रहेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय उसे इस आय प्रमाण पत्र को अपलोड भी करना होगा, जो 200 KB की PDF फाइल बना के अपलोड करना होगा। और जाति समुदाय जो वो अपना शो करेगा, जैसे जर्नल करेगा तो उसे यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता ऑनलाइन नहीं है, लेकिन जो OBC SC ST अपना शो करेगा उसे अपना जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें यह है कि कई लोगों पे जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनके समग्र ID में जो भी मेंबर है उस मेंबर का अगर किसी का भी जाति प्रमाण पत्र है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। भूमि का दस्तावेज। भूमि का दस्तावेज इसमें है कि BLC जो बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शंस है उसमें हितग्राही को जो 2.5 लाख निर्माण के लिए होते हैं उसमें भूमि का खसरा पट्टा या शासन से जो भी उसे अलॉट हुआ है भूमि, उस पर नाम उसका मेंशन हो वो अपलोड करना है। ये 2 MB का होना चाहिए। इसके बाद इसे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे इसमें आ जाएगा एलिजिबिलिटी चेक। ठीक है, तो इसमें ये चेक होएगा कि आप किस कैटेगरी में जाएंगे और किस प्रकार का आपको लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा आपकी इनकम के अनुसार और आपके पूछे हुए प्रश्नों के अनुसार। तो जैसे आप पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे, इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इनकम सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ करिए कि इनकम इसमें हम लोग HP के लिए करके देखते हैं। HP के लिए जैसे कि आप 1.5 लाख रुपए एनुअल इनकम वार्षिक आय परिवार के डालते हैं। डेढ़ लाख रुपए हमने डाला और यहाँ पे है कि सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट। इसमें BLC है जो 2.5 लाख रुपये देते हैं हम, जिन पे भूमि होता है। पूरे भारतवर्ष में पक्का मकान नहीं होता है, भूमि उनके नाम पे होती है। ठीक है, उन लोगों को हम 2.5 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, और वार्ड के वासी होते हैं, मैरिड होते हैं। ठीक है, शादीशुदा। और जो EHP है इसमें बने हुए फ्लैट बनाते हैं, ये देते हैं EWS LIG MIG, और वो होगा इनकम के हिसाब से डिसाइड होएगा, वार्षिक इनकम के हिसाब से। ISS इसमें हम लोग जो जिन बैंक से लोन जो दिलवाएंगे उस पर इंटरेस्ट जो भी आएगा उस पर सब्सिडी में छूट सब्सिडी दिलवाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या भारतवर्ष में कहीं भी आपका पक्का मकान है? तो पक्का मकान नहीं है, इस पे आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे। और दूसरे नंबर में ये पूछे क्या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी स्कीम जो आवास योजना या आवासीय का लाभ देने वाली योजना से आपने पिछले 20 वर्षों में लिया है क्या? इस पे भी आप नो करेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे आगे के लिए। अगर इन दोनों में से आपने कोई भी मतलब आप पे आवास है, पक्का आवास है ऑल ओवर इंडिया में, भारत में कहीं भी, और बेनिफिशरी, तब अगर 20 साल में आपने कोई लाभ भी लिया है आवास योजना का, तो फिर आप नहीं एलिजिबल होंगे। आगे प्रोसीड कंपोनेंट इसमें HP सिलेक्ट कर लेंगे और आगे इसे एलिजिबल चेक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड पे जो नेम है और जो स्पेलिंग है सेम वही डालनी होगी। उसमें बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होएगा तो वो लेगा ही नहीं। जैसे कि हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं, ये आपका नेम डालने के बाद और ये जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा और OTP जैसे ही आएगा उसे OTP डालना होगा।
ये OTP आ गया। अब इस OTP को डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इसमें आप देखेंगे कि प्रेफरेंस कंपोनेंट ऑफ स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लिखा होगा और पहला इसमें जैसे 5 इसके फिल करने हैं फॉर्म। जैसे पर्सनल डिटेल पहले में फॉर्म में फिलअप करना है। पैन कार्ड मैंडेटरी है, जो भी इसमें चीज़ें मांगी गई हैं आपको डालना अनिवार्य है, वो डालना ही होगा, नहीं तो निकाय स्तर पे दिक्कत आएगी, रिजेक्शन हो सकता है या बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। अभी तो सबमिट हो जाएगा, बाद में कहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो पैन कार्ड आप डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल एड्रेस डालिए और जेंडर आप सिलेक्ट करिए। ठीक है। मैरिड में कई लोगों को होती है समस्या कि सर मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ क्या? तो नहीं, ऐसे लोग एलिजिबल नहीं है। हाँ, सिंगल सेपरेट लिखा हुआ है कि जिन लोगों की मैरिड हुई थी, अलग हो गए, तलाक हो गया, चाहे कुछ, वो लोग कर सकते हैं, वीडो कर सकते हैं। ठीक है। या मैरिड वाले ही लोग करेंगे, परिवार को ही दिया जा रहा है ये। ठीक है। इसमें डाला जा रहा है कि फादर जो भी आवेदन करेगा उसके फादर का और मदर का, दोनों का, माता पिता दोनों का आधार कार्ड मैंडेटरी है, लगेगा। अगर कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर पहले तो बहुत पुराने टाइम में हमारे माता पिता नहीं थे, उनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो आप इसमें ऑप्शन अभी आ रहा है 2 1 लेट, अगर नहीं है तो लेट में आप डालेंगे और शो करेंगे। ठीक है। ये भी मैंडेटरी है, ये डालना ही है आपको, क्योंकि इसे इसलिए ले रहा है, ये हमारा जो भारत सरकार का पोर्टल है UDA से कनेक्ट है, आधार कार्ड से लिंकेड है। आधार कार्ड से ही ये सर्च कर लेगा कि आपके माता पिता को तो इस योजना का लाभ नहीं मिला पड़ा है। अगर आपके माता पिता को योजना का लाभ मिला हुआ है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा इसमें, और आपके परिवार से सम्मिलित हैं, तो ये भी इस आपके पास PMOI 2 में क्लियर कर दिया गया है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल अपनी डालेंगे, ऑक्यूपेशन में जो भी आपका रोज़गार होगा वो आप डालेंगे। इसमें सभी रोज़गार मेंशन है। आप अपना रिलीजन डालेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है। और कैटेगरी में अगर जर्नल है, ठीक है, SC ST या OBC, इनके लाभ लेने के लिए आपको इसमें प्रमाण पत्र भी शो करना होगा और उसकी हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी आवेदन के साथ। ठीक है। इसमें आप क्वालिफ़िकेशंस में आप डाल सकते हैं नॉन क्वालिफ़िकेशन या अप टू मैट्रिक या ग्रेजुएशंस जो भी है। इसके बाद आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने PM स्वनिधि, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी या चाल निवासी के लाभार्थी, इसमें से कुछ हैं। अगर इन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है, आपके पास PMOI 2.0 में इन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए कॉलम एक ऐड किया गया है। तो इसमें अगर है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए, सेव करिए, कंटिन्यू करिए। जैसे सेव और कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट आपका फैमिली डिटेल का खुल जाएगा। फैमिली डिटेल में आपका आ जाएगा, सेल्फ का आ जाएगा, इसमें जो भी आपने अपना नाम, और जो आप अगर हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ का डिटेल यहाँ डालना होगा, और जितने भी समग्र ID में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका सबका डालना पड़ेगा यहाँ पे डिटेल, उनसे क्या रिलेशन है, क्या जेंडर है उनका, आधार नंबर, और वो क्या करते हैं। ठीक है। इसे आप सेव कंटिन्यू करेंगे, फिर आपका हाउस होल्ड डिटेल आ जाएगा। हाउस होल्ड डिटेल में देखिए, मैंने वहाँ पे 1.5 लाख रुपये डाला था और HP सिलेक्ट किया था, EWS कैटेगरी खुद उसने ले लिया है। अगर मैं 3 लाख से ऊपर और 6 लाख से कम अगर मैं डालता तो LIG ले लेता, और अगर 6 लाख से ऊपर डालता तो MIG ले लेता। और अब ये पूछ रहा है भारत में कहीं भी आपका मकान है? नो, ऑलरेडी है। आगे भी इस क्वेश्चन इसने पूछा था पहले, और यहाँ पे भी नो आ गया। अच्छा, इसमें अब सर्टिफिकेट आपको इनकम का अपलोड करना है, जो 200 KB का फ्रंट पहले ही उसने बोला था। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सिटी, कस्बे, शहर में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट हैं, तो आप जितने भी साल के हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है।
अब ये पूछ रहा है कि हाउस ओनरशिप। अच्छा, कई जगह कई मतलब ऑनलाइन आवेदन अभी करा के लोग लेके आए, मैं उन्होंने उनमें देखा तो उनमें ये कमी पाई गई कि वो कह रहे मतलब EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो लिख दे रहे हैं कि हम वन मतलब स्वयं का आवास स्वयं का घर है। अगर स्वयं का घर है तो आप BLC कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। जैसे आप स्वयं का घर करेंगे, जैसे ये स्वयं का घर किए हम, तो स्वयं का घर करते ही इसमें आ जाएगा, ये पूछने लगेगा पक्का है, सेमी पक्का है, कच्चा है, ठीक है। अगर आप पक्का शो कर देंगे तो ऑलरेडी आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए, और अगर सेमी पक्का चाहे कच्चा तो ये आपको मेंशन वन तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप रेंट कर सकते हैं, ठीक है, रेंट में भी, या नो हाउस, ठीक है। ये आप सिलेक्ट करेंगे। नो हाउस में रेंट पे एग्रीमेंट में आप करेंगे। अब रेंट पे जैसे भी घर में रह रहे हो वो डिटेल आप डाल सकते हैं। और नो हाउसेस सिलेक्ट करेंगे आप वहाँ पे और सेव और कंटिन्यू करेंगे। फिर एड्रेस के नेक्स्ट पे आ जाएंगे। एड्रेस में आप परमानेंट एड्रेस अपना डालेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी होता है इसमें टेम्परेरी, दोनों पे सेम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस में आप ध्यान दीजिएगा, एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट सही और ब्रीफली डिटेल से डालिए जाएगा, क्योंकि जो आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ जमा करेंगे वो वार्ड प्रभारी सब इंजीनियरों के द्वारा जांच किया जाएगा, तो उन्हें आपके घर तक पहुँचने में समस्या ना हो, जहाँ आप रहते हैं वो चेक कर सकें कि वास्तविक स्थिति आप लोगों की क्या है। तो इसलिए यहाँ पे डिटेल और अपना सभी सही डालिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आप AHP परियोजना का स्थान का विवरण। क्या आप परियोजना के बारे में जानते हैं कि कहाँ बनेगा? नो। और ये डिस्ट्रिक्ट तो जानते हैं कि कहाँ पे, तो आप सिंगरौली सिलेक्ट कर देंगे। डू यू हैव आइडेंटिफाई मतलब आपने AHP परियोजना की पहचान की है? तो नहीं, इसकी भी नहीं करी है। सेव और कंटिन्यू आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप बैंक डिटेल पे आ जाएंगे, और बैंक डिटेल में आप जो आपका चालू बैंक खाता है उसकी डिटेल आप खाता संख्या डालेंगे। फिर कंफर्मेशन के लिए दोबारा वही खाता संख्या फिर दोबारा डालेंगे और IFSC कोड डालेंगे। गेट बैंक डिटेल पे करेंगे तो बैंक की डिटेल अपने आप आ जाएगी, IFSC कोड से डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि जैसे अमृत आपने मतलब जो लाभ लिया हो पहले, जैसे अमृत योजना 2.0, SBMU हैं, DAY, NULM, NUHF, PMAY, सूर्य मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वल योजना, इन सभी योजनाओं में आपने अगर लाभ लिया है तो यस करिए। जैसे आप यस करेंगे तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे मांगेगा, और वो जैसे आप इस पे किसी पे भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आयुष्मान पे सिलेक्ट कर देंगे और उसे फिर डिक्लेरे यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मैं घोषणा करता हूँ कि सभी दी हुई जानकारी सेव और फाइनल सबमिट कर देंगे। जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका एक एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी, और उस आवेदन को आप प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट यहाँ से प्रिंट आ जाता है, और प्रिंट निकालने के बाद जो जो दस्तावेज हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, या वो नहीं है तो उनकी मृत्यु के दस्तावेज, ठीक है। और अगर BLC का है तो उसमें खसरा पट्टा सभी की जानकारी, अगर AHP का है तो आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जो भी आपने फॉर्म में जो डिटेल भरी है उससे रिलेटेड सारे दस्तावेज आपको योजना में, जिस योजना से आपने लाभ लिया है उसकी भी डिटेल आप भरेंगे, उस पर साइन करेंगे। साइन करके और सारे डॉक्यूमेंटों के साथ आप स्वयं ले आएंगे। अच्छा, इसमें स्वयं घोषणा के लिए क्या होता है, बाद में हम लोग स्वयं घोषणा इसमें डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लाके आप कार्यालय के ऑफिस में जमा कराएंगे। उसके बाद कार्रवाई होगी, जांच और प्रक्रिया होगी और आपको सूचित किया जाएगा। मेरे हिसाब से जानकारी ये पूरे फॉर्म की तो मैंने आपको दे दी है, और इससे
इसके अलावा कोई भी रिलेटेड और भी कोई भी क्वायरी हो तो आप कार्यालय में आके मेरे से मिल सकते हैं, और भी कर्मचारी हैं वो भी इसकी जानकारी आपको देंगे। और हम लोग कार्यालय में ही अभी ऑनलाइन आवेदन कराने की प्रक्रिया पूरी चालू कर रहे हैं, और जितने भी ऑनलाइन सेंटर हैं उन लोगों को भी सही से आवेदन, क्योंकि आवेदन अगर गलत होंगे तो बाद में समस्याएं होती हैं, उसे मॉडिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। स्वयं हितग्राही के करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों पे आता है कि नहीं। तो आप अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं। पूर्व में हमने देखा था कि बहुत सारे हितग्राही अंत में आके EWS LIG MIG के लिए बहुत मतलब वो कर रहे थे। अच्छा, लोकेशन का है कि EWS LIG MIG बहुत लोग पूछते हैं कहाँ पे लोकेशन होएगा। तो ये लोकेशन अभी फ़िलहाल गनियारी में है, कुछ ज़मीन हमारे पे वहाँ पे बनेगी, और हो सके तो दूसरी जगह भी, अगर वहाँ पूर्ण नहीं होगा तो दूसरी जगह भी चिन्हित होगी, दूसरी जगह भी हो सकती है। दूसरी है कि और समस्याएं तो जैसे समथिंग ठीक है। और जो भी समस्याएं होंगी आप आके कार्यालय में उसकी जानकारी आप लोग स्वयं ले सकते हैं। तो आप बढ़ चढ़ के लीजिए योजना में। अच्छा, कोई भी इसमें आप फ्रॉड दस्तावेज या गलत जानकारी देके उसका मत करिए, क्योंकि पूर्व में जितनी हमें समस्याएं झेलनी पड़ी, जैसे BLC में कई लोगों ने ले लिया और वो आवास को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। और अभी तो इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत गौर दे रखा है और बहुत ध्यान दे रखा है। तो अब की बार ऐसी त्रुटियां हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या ना ही अनलीगल चीज़ों को अवॉइड करेंगे। आप स्वयं भराइए, सही से जानकारी लीजिए, जो भी किसी भी दलाल वलाल के चक्कर में मत पड़िए। आप स्वयं जो भी जानकारी लेना हो आप कार्यालय में आइए, कार्यालय में अधिकृत जो भी कर्मचारी है उसी से जानकारी लीजिए। पूरी सही जानकारी दी जाएगी और सही से काम होगा। आप ये मत सोचिए कि आपका कोई चीज़ गलत है और वो किसी दलाल से मिलके और किसी से मिलके वो कार्य हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत परेशानियों का सामना किया है यहाँ पे देखा। तो अब की बार ऐसा ना करें, आप खुद स्वयं समझदार हैं। और जो भी चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप शिक्षित हैं, चाहे कुछ भी, आपको पूरा कार्यालय से सहयोग मिलेगा। आप कार्यालय में आइए, अपने सभी दस्तावेज और सही सच्चाई से बताइए, सच्चाई से फॉर्म को अप्लाई करिए। धन्यवाद। मेरे से जो भी अगर त्रुटि हुई जानकारी में, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और वर्बली में आप कार्यालय में आइए, मैं सही से जानकारी दूंगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो। धन्यवाद।